यीशु नाम छुटकारा छुटकारा यीशु नाम, हर बंद ताले की चाबी है यीशु नाम। यीशु नाम छुटकारा छुटकारा यीशु नाम, हर बंद ताले की चाबी है यीशु नाम। यीशु नाम 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 यीशु नाम। यीशु नाम छुटकारा छुटकारा यीशु नाम, हर बंद ताले की चाबी है यीशु नाम। यीशु नाम छुटकारा छुटकारा यीशु नाम, हर बंद ताले की चाबी है यीशु नाम। यीशु नाम 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 यीशु नाम। यीशु नाम छुटकारा छुटकारा यीशु नाम। Thank you, Lord Jesus. Surely, dear Prabhu, touch us, Lord. से उसने मुझे है छुआ, मैं दीवाना यीशु का हुआ। जब से उसने मुझे है छुआ, मैं दीवाना यीशु का हुआ। जब से उसने मुझे है छुआ, मैं दीवाना यीशु का हुआ। यीशु नाम छुटकारा छुटकारा यीशु नाम, हर बंद ताले की चाबी है यीशु नाम। यीशु नाम छुटकारा छुटकारा यीशु नाम, हर बंद ताले की चाबी है यीशु नाम। यीशु नाम 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 यीशु नाम। यीशु नाम छुटकारा छुटकारा यीशु नाम। जब से आया शरण में तेरी, सब कुछ पाया मेरे है मसीह। जब से आया शरण में तेरी, सब कुछ पाया मेरे है मसीह। जब से आया शरण में तेरी, सब कुछ पाया मेरे है मसीह। यीशु नाम छुटकारा छुटकारा यीशु नाम, हर बंद ताले की चाबी है यीशु नाम। यीशु नाम छुटकारा छुटकारा यीशु नाम, हर बंद ताले की चाबी है यीशु नाम। यीशु नाम 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 यीशु नाम। यीशु नाम छुटकारा छुटकारा यीशु नाम। प्रभु अपने हाथ को बढ़ाएं, हर हाथ को आप थाम लीजिए। जब से थामा है हाथ तेरा, पाई मैंने नई जिंदगी। जब से थामा है हाथ
जब से थामा है हाथी तेरा, पाई मैंने नई जिंदगी। ईशु नाम झुटकारा झुटकारा, ईशु नाम हर बंद ताले की चाबी है। ईशु नाम झुटकारा झुटकारा, ईशु नाम हर बंद ताले की चाबी है। ईशु नाम ईशु नाम ईशु नाम ईशु नाम ईशु नाम ईशु नाम झुटकारा झुटकारा, ईशु नाम। Magnify your name this morning. Touch us, Lord. Touch us, Lord. जब से उसने मुझे है छुआ, मैं दीवाना यीशु का हुआ। जब से उसने मुझे है छुआ, मैं दीवाना यीशु का हुआ। जब से उसने मुझे छुआ, मैं दीवाना यीशु का हुआ। ईशु नाम झुटकारा झुटकारा, ईशु नाम हर बंद ताले की चाबी है। ईशु नाम झुटकारा झुटकारा, ईशु नाम हर बंद ताले की चाबी है। ईशु नाम 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 झुटकारा झुटकारा, ईशु नाम झुटकारा
छुटकारे से प्रभु रिहाई दीजिए प्रभु, आजाद कीजिए प्रभु। अब ना उदासी रहेगी, खुशियाँ वो लाया बेशुमार। अब तो रिहाई मिलेगी, आया वो करने आजाद। अब ना उदासी रहेगी, खुशियाँ वो लाया बेशुमार। अब तो रिहाई मिलेगी, आया वो करने आजाद। आया है मेरा मसीहा, आया है, आया है मेरा मसीहा, आया है। भटके हुओं को राह दिखाने, टूटे दिलों पे मरहम लगाने। भटके हुओं को राह दिखाने, टूटे दिलों पे मरहम लगाने। हमको खुदा से मिलाने आया है मेरा मसीहा, आया है, आया है मेरा मसीहा, आया है। प्रभु आप ही को आदर, आप ही को महिमा मिले प्रभु। बड़े आदर के साथ प्रभु आपकी इबादत हम करें प्रभु। सजदा में आओ झुके हम, महिमा है उसकी
अब ना उदासी रहेगी, खुशियाँ वो लाया बेशुमार। अब तो रिहाई मिलेगी, आया वो करने आज़ाद। अब ना उदासी रहेगी, खुशियाँ वो लाया बेशुमार। अब तो रिहाई मिलेगी, आया वो करने आज़ाद। आया है मेरा मसीहा, आया है, आया
आज्ञा पालन करने से आशीष मिले। कई बार हम सिर्फ प्रार्थना करने वाले ही बन जाते हैं, आज्ञाकारिता हमारी जिंदगी से बहुत दूर होती है। नहीं, हमें आज्ञाकारी होना है और एक आशीष नहीं होना। मैंने बोला ना, आशीष वही नहीं है कि मेरा परिवार खा रहा है, मेरा परिवार पी रहा है, मेरा परिवार पहन रहा है, मेरा परिवार ऐसा कर रहा है, बस ले दे के गुजर चल रहा है। परंतु नहीं, बाइबल कहती है मेरे खाने के बाद, बहुतों के खाने के बाद भी बहुत बच जाना चाहिए। आशीष इतनी होनी चाहिए। सही बात है ना? फिर भी हम परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने CLC कलीसिया को आशीषित किया है, भंडार भरे हैं। परमेश्वर का हम हृदय से, आशीष ये नहीं है कि मैं ही पहन रही हूँ, मैं ही कर रही हूँ, मेरा परिवार ही खा रहा है, पी रहा है। नहीं, हमें हमारे घर से कुछ, हमारा पड़ोसी कौन है जो कमी में है, घटी में है, लाचारी में है ना? ले तुम भी खा लो, हम भी खा लेते हैं, तुम भी पहन लो, हम भी पहन लेते हैं। हम आशीष के कारण हैं, हम दूसरों को आशीष देने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भले आज नहीं हो पर कल हो जाओगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक है, पढ़ेंगे हम। यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो, हाँ, तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मैं बरसाऊंगा तथा भूमि अपनी उपज उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे। यहाँ तक कि तुम दाख तोड़ने के समय भी दावनी करते रहोगे और बोने के समय भी भर पेट दाख तोड़ते रहोगे। हाँ। और तुम मनमानी रोटी खाया करोगे और अपने देश में निश्चिंत बसे रहोगे। और मैं तुम्हारे देश में सुख चैन दूंगा, तुम सोओगे और तुम्हारा कोई डराने वाला ना होगा। मैं उस देश में दुष्ट जंतुओं को ना रहने दूंगा और तलवार तुम्हारे देश में ना चलेगी। और तुम अपने शत्रुओं को मार भगाओगे और वे तुम्हारी तलवार से मारे जाएंगे। तुम में से 5 मनुष्य 100 को और 100 मनुष्य 10,000 को खदेड़ेंगे और तुम्हारे शत्रु तलवार से तुम्हारे आगे आगे मारे जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। और मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि रखूंगा और तुमको फलवंत करूंगा आमीन, और बोलिए बढ़ाऊंगा आमीन। और तुम्हारे संग अपनी वाचा को पूर्ण करूंगा। आमीन, आमीन। और तुम रखे हुए पुराने अनाज को खाओगे, नए के रहते हुए पुराने को निकालोगे। और मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा। आमीन, आमीन। और मेरा जी तुमसे घृणा नहीं करेगा। आमीन। और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा, तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। आमीन। मैं तो तुम्हारा वह परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुमको मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया कि तुम मिस्रियों के दास न बने लॉर्ड, रहो। हालेलुया। और मैंने तुम्हारे जुए को तोड़ डाला Oh, है praise the और Lord. तुमको सीधा खड़ा करके चलाया है। हालेलुया, है ना? आपको परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। मिस्र की दास, और हमें करुणा और हम दया और तरस से भरे हुए लोग हैं। ये परमेश्वर का वचन है। आज्ञा पालन करने के लिए आपको और मुझको लिखा है। मिस्रियों के मतलब संसारिक व्यक्तियों के, शारीरिक लोगों के, जो इसी भाग में हैं, जो अंधेरे स्थान में जाते हैं। आपको उनके दास नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको उससे निकाला है। कहिए प्रेज द लॉर्ड, आमीन। मैं लड़ाई झगड़ा करने आपको नहीं कह रही हूँ, नहीं तो आपकी टेस्टमनी क्या लिखा है, तुमको सीधा खड़ा करके। क्योंकि मिस्रियों ने क्या किया था, इस्राएलियों को झुका दिया था, है ना, झुका दिया था। आज धन देने के द्वारा ही तो कहते हैं ऐसे करो, वैसे करो, ये करो, मत जाओ, खाना भी बना लो, चर्च क्यों जाना, ये करना, वो करना। ऐसा है, अपनी तनख्वाह अपने पास रखो, हम जब चर्च से आ जाएंगे, हम जो खाएंगे तो खा लेना, नहीं तो यहाँ से निकल जाओ और किसी नौकरानी को रख लो, है नहीं, पकाओ और खाओ। ये है, आपको समझना पड़ेगा। आप समझेंगे, इसलिए आपको एक स्पेशल शिक्षा देने के लिए यहाँ पर बुलाया जा रहा है। हमें यीशु की ज़रूरत है, हमें धन की ज़रूरत नहीं है। हमें परमेश्वर की उपस्थिति की ज़रूरत है, हमें धन की ज़रूरत। प्रभु की उपस्थिति है तो धन है, प्रभु की उपस्थिति है तो शक्ति है, प्रभु की उपस्थिति है तो आशीष है। यहाँ पे कौन लिखा, मैं तुझे आशीष दूंगा,
तुम्हें परमेश्वर आशीष देने के लिए तुम्हें परमेश्वर बुला रहा है। हालेलुया, ये परमेश्वर का वचन है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। क्या आप विश्वास करोगे? क्या आप विश्वास करोगे? बोलो, मैं आशीषित होने के लिए बुलाई गई हूँ। मैं आशीषित होने के लिए बुलाया गया हूँ। मेरा परमेश्वर मुझे आशीष देना चाहता है, मुझे सीधा खड़ा करना चाहता है। उसने मुझे मिस्रियों के बोझ के तले दबने नहीं देना चाहता, वो दासत्व में नहीं दबने देना चाहता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हम प्रभु का हृदय से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आप देखिए आज्ञा उल्लंघन के क्या क्या है। चलिए 14 वचन। यदि तुम मेरी ना सुनोगे और इन सब और आज्ञाओं को दोनों ना में देखो मानोगे। इफ शब्द है ना, यदि तुम ना, ये यहाँ पर कोई जबरदस्ती नहीं है। विश्रामवार के दिन को अगर तुम पवित्र मानोगे तो, मेरा नहीं, मैंने तुम्हें तुम्हारे लिए विश्राम दिन बना दिया है और मैंने ये चाहा है कि मेरा स्थान बिल्कुल भय, परमेश्वर का भय होना चाहिए। तो अगर तुम ऐसे करोगे तो ये सारी आशीषें आपकी खुशी खुश, चंगा चंगा, बल्ले बल्ले। तो यहाँ हम ऐसे चीखने, चिल्लाने, रोने, विलाप करने के लिए थोड़ी ना बुलाए गए, हर्षित और जय जयकार करने के लिए बुलाए गए। हालेलुया। इतनी प्रकार की बातें हैं, ये सारी जो बीमारियां हैं, आप आज्ञा मानना शुरू कर दोगे, बीमारियां आपके जिंदगी से चली जाएंगी। ओके, 17 वचन। और मैं भी तुम्हारे विरोध हो जाऊंगा और तुम अपने शत्रुओं से हार जाओगे। तुम्हारे बैरी तुम्हारे ऊपर अधिकार करेंगे और जब कोई तुमको खदेड़ता भी ना होगा तब भी तुम भागोगे। और दूंगा। कितना अच्छा परमेश्वर है। 16 और 17 वचन अगर हमारे साथ घटने लग जाए तो हमें क्या करना चाहिए? मन फिरा लेना चाहिए, ठीक है ना। आज्ञाओं को मानना शुरू कर देना चाहिए, परमेश्वर का भय मानना शुरू कर देना चाहिए। परंतु इंसान और भी कठोर हो जाता है। आज इंसान मृत्यु से हार रहा है, गरीबी से हार रहा है, कोरोना वायरस से हार रहा है, अपने सारे लोगों से हार रहा है, सब चीज़ों से। तो क्यों हार रहे? क्योंकि खुदा ने ही तुम्हारे शत्रु को तुम्हारे ऊपर कर दिया। ये वचन की अज्ञानता है। आप परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि हमारे परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यहाँ वचन है और यहाँ प्रार्थना भी है। प्रार्थना है और वचन है, वचन के साथ पवित्र आत्मा भी है। मेरे बोलने से ही तो नहीं विश्वास करते हो ना, है ना। पवित्र आत्मा छूता है ना आपको, प्रभु स्पर्श करता है ना आपको, आपकी ज़िंदगी बदलता है ना आपको। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इस चर्च में सब कुछ है, इसीलिए इसका नाम है फुल गॉस्पेल चर्च। हालेलुया। यहाँ आत्मा भी है, यहाँ जीवन भी है, यहाँ प्यार भी है, यहाँ दुलार भी है, तो यहाँ पे लाद भी है, तो यहाँ पे घुसे भी है और यहाँ पे सब कुछ है। देखो, इतने पर भी अगर तुम नहीं माने तो अब भैया थोड़ा ही सी बीमारी आती है तो चेंज हो जाओ ना, थोड़ी सी विपत्ति आती तो बदल जाओ ना। क्या करो? सब कुछ छोड़ के परमेश्वर की आज्ञा और विधि का मानना शुरू कर दो तो परमेश्वर आपको ये अपन तो नहीं करोगे। देखो क्या लिखा 18 वचन से। हाँ, और यदि तुम इन बातों के उपरांत भी मेरी ना सुनो, बातों के उपरांत भी मतलब इन सारे दुखों को सुनने के उपरांत भी अगर तुम नहीं करो तो मैं तुम्हारे पापों के कारण तुम्हें 7 गुनी ताड़ना और दूंगा। तुम्हारे पापों के कारण। तो पाप क्या है? विधि और आज्ञाओं के उनको नहीं मानना। 7 गुना बढ़ा दूंगा। हाँ, 7 गुना ताड़ना और दूंगा। 19 वचन हम सब मिलकर। और मैं तुम्हारे बल का घमंड तोड़ डालूंगा, तुम्हारे लिए आकाश को माने लोहे का और भूमि को मानो पीतल की बना दूंगा। और तुम्हारा बल अकारथ गवाया जाएगा, क्योंकि तुम्हारी भूमि अपनी उपज ना उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने फल ना देंगे। यदि तुम मेरे विरुद्ध चलते ही रहो और मेरा कहना ना मानो तो मैं तुम्हारे पापों के अनुसार तुम्हारे ऊपर 7 गुना, 7 7 जा 49। अगर देखो कितना उसकी भलाई है, उसकी करुणा। अगर इसमें भी तुम नहीं माने तो मैं 7 गुना आग को भटकाता ही रहूंगा। तौबा मेरी तौबा। बोलो, मजाक नहीं है। जीवित परमेश्वर के पास आना मजाक नहीं है। ये छोटे छोटा थोड़ी ना है, ये संसार के नहीं है। अगर नहीं करोगे 7 7 जा, पता भी है 49 होता है।
चलो, यहाँ पर परमेश्वर की भलाई है, परमेश्वर की करुणा है, परमेश्वर हमें बार बार मौका देता है। मरने के बाद आप पश्चाताप नहीं कर सकते हो। हालेलुया। सो हमें वचन की आज्ञाकारिता में हमको ज़्यादा ध्यान लगाना चाहिए, ठीक है। और हमको वचन की आज्ञाकारिता को मानते हुए उसकी बात, अब इन सारी वचनों को, वो आप कितने अच्छे हैं, वो मेरा परमेश्वर फिर भी कहता है अगर तुम अपने अधर्म को मान लो अपने, तो ये मानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। आज हम यीशु मसीह के युग में रह रहे हैं, अनुग्रह के युग में हम रह रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद जिसने हमारे पिता की सारी आज्ञाएं, सारी इच्छाओं को पूरा किया। तो आपको और मुझको सिर्फ विश्वास, जब मैं विश्वास करती हूँ ना यीशु मसीह पर, तो मैं सारी व्यवस्था को पूरा करती हूँ, क्योंकि यीशु मसीह ने सारी व्यवस्था पूरी कर दी। हालेलुया। परमेश्वर इतनी आज्ञा, इतनी विधि, इतने नियम, सब आज्ञाओं को यीशु मसीह ने पूरा किया, सारी विधियों को यीशु मसीह ने पूरा किया। तो हमको सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करना है। तो जब मैं यीशु मसीह पर विश्वास करती हूँ तो मैं पूरी तरह से मैं आज्ञाकारी हूँ। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने पूरी व्यवस्था पूरी करी है। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य उस व्यवस्था को पूरा नहीं कर पाता था, परंतु 7 बार निर्मल कर कर भी नए पुराने नियम में ये रखी गई है ताकि हम इस बातों को, तो प्रार्थना नहीं, आज्ञाओं के साथ प्रार्थना कीजिए, समर्पण के साथ प्रार्थना कीजिए, पवित्रता के साथ प्रार्थना कीजिए। आज मैं यहोशू की पुस्तक पढ़ रही थी और आओ मैं आपको बताती हूँ कि हमारी प्रॉब्लम क्या होती है, हम कैसे होते हैं। विश्रामवार के दिन को भी यहोशू की पुस्तक उसका 14 अध्याय, हमें से उत्तरवादी के, मेरा सब्जेक्ट ये नहीं है, पर मैं आपको कुछ बातें, हम नहीं चाहते कि जब आज आपको इतना अच्छा मौका मिला है 3 दिन के उपवास और प्रार्थना में, हाँ, आप अपने प्रभु के पास आ सकते हो, गलतफहमियों को हटाओ। क्यों? हम श्रापित थोड़ी ना, हम आशीषित हैं। आप ऊंचे स्थान पर चलाने के लिए, आप अच्छे मेह बरसने के लिए, ये पूरी आशीषें आपकी है, ये दूसरों के लिए नहीं है, आपके लिए है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। यहोशू की पुस्तक उसका 14 अध्याय, इसे भी हम उत्तरवादी रीति से पढ़ेंगे। और बहुत अच्छा है कि परमेश्वर के भवन में ऐसे वचन को जोर जोर से पढ़ाया जाना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको कई बार घरों में मौका नहीं मिल पाता है, इतना डिस्टर्बेंस होता है, इधर देख उधर देख, इधर शोर उधर शोर, हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ नहीं पाते हैं। आइए हम यहोशू की पुस्तक उसका 14 अध्याय 1 वचन से हम देखेंगे। जो भाग इज़राइलियों ने कनान देश में पाए, जिन्हें एलियाजार याजक और नून के पुत्र यहोशू और इज़राइली गोत्रों के पूर्वजों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुषों ने उनको दिया, वे ये हैं। जो आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा 9.5 गोत्रों के लिए दी थी, उसके अनुसार उनके भाग चिट्ठी डाल डाल कर दिए गए। मूसा ने तो 2.5 गोत्रों के भाग यरदन पार दिए थे, परंतु लेवियों को उसने उनके बीच कोई भाग ना दिया था। यूसुफ के वंश के तो 2 गोत्र हो गए थे, अर्थात मनश्शे और एफ्रेम, और उस देश में लेवियों को कुछ भाग ना दिया गया, केवल रहने के नगर और पशु आदि धन रखने की चराइयाँ उनको मिली। जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी, उनके अनुसार इज़राइलियों ने किया और उन्होंने देश को बांट लिया। तब यहूदी यहोशू के पास गिलगाल में आए और कंजी युपुन्ने के पुत्र कालेब ने उनसे कहा, तू जानता होगा कि यहोवा ने कादेश बढ़ने में परमेश्वर के जन मूसा से मेरे और तेरे विषय में क्या कहा था। जब यहोवा के दास मूसा ने मुझे इस देश का 1 मिनट रुकेंगे। आप देखो कितनी अच्छी बात है ना, कि कितनी अच्छी बात परमेश्वर कह रहा है। तब यहूदी यहोशू के पास आकर गिलगाल में आए और कंजी युपुन्ने के पुत्र कालेब ने उनसे कहा, तू तो जानता होगा। कालेब क्या कह रहा है उस यहूदी पुरुष से, जो तू तो जानता होगा कि यहोवा ने कादेश बनने से परमेश्वर के जन मूसा से मेरे और तेरे विषय में, प्रेज द लॉर्ड, पवित्र आत्मा सुनता है। परमेश्वर आपके विषय में, हम चर्च में जब एक देह में होते हैं, यहोशू 2-2 लोगों की जुगल जोड़ी होती है। आपको ऐसे यहोशू और कालेब, यूहन्ना और मरियम, सिलास और पौलुस, स्तिफनुस और पौलुस, आप इसके लिए बुलाए गए हैं। ये जो परिवार के झमेले में तुम हो ना,
ये सब चीज़ों को हमको जीवन में, ये परमेश्वर के लिए बहुत सारी चीज़ों को देखा। कितना अच्छा, तू तो जानता होगा ना, तू तो जानता होगा ना कि परमेश्वर के जन मूसा से मेरे और तेरे विषय में परमेश्वर ने क्या कहा। प्रेज द लॉर्ड। 7वां वचन। जब यहोवा के दास मूसा ने मुझे इस देश का भेद लेने के लिए कादेश बरने से भेजा था, तब मैं 40 वर्ष का था और मैं सच्चे मन से उसके पास संदेश ले आया। और मेरे साथी जो मेरे संग गए थे, उन्होंने तो प्रजा के लोगों का मन निराश कर दिया, परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से, प्रेज द लॉर्ड। देखो यहोशू इस्राएली इतने, तो इसलिए चर्च के अंदर आप मनुष्यों को मत देखना, किसी भी घराने को मत देखो, किसी के भी चाल चलन को मत देखो, किसी को भी, क्योंकि आप बाइबल पढ़ते हो, उनका बोलना, उनका, आप मेरी शिक्षाओं को भी देखते हो, आपका उनका उठना बैठना, हाव भाव, जब आपको एक तो किसी को जज मत करो, कभी भी जज मत कीजिए। आप मुस्कुरा के अपने उसी समय प्रार्थना कीजिए कि प्रभु ये आपके वचन के अनुसार ये भाई नहीं है, ये आपके वचन के अनुसार ये बहन नहीं है, आपके वचन के अनुसार ये बहन का जीवन, ये बहन परमेश्वर का घराना नहीं है। आप मेरी भी रक्षा कीजिए प्रभु, मुझे भी संभालिए। यहोशू और बहुत सारे लोग निकले थे मिस्र से, बहुत सारे, परंतु यहोशू और कालेब 2 लोग स्वर्ग के राज में गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोले बहुत सारे लोग हमारे थे, तो परंतु उन्होंने बहुत सारे लोग आपको निराश कर देंगे, गलत शिक्षाओं में आपको डाल देंगे। ये जो आज प्रभु का जो है खींच कर तुमको लाया यहाँ पर वचन रूपी दर्पण में, पुराने लोग, आप अपनी जिंदगियों को देखो। ये जो दूर दूर छिटके बैठे रहते हो ना, कि 3 दिन में है ना, हमने इधर झाड़ू लगाया वहाँ बैठ गए, बस हमने वहाँ किया और बैठ गए। आपके अंदर ऐसी भूख होनी चाहिए कि अभिषेक के चारों ओर ये जो स्पेशल ट्रीटमेंट आपका, कुछ परिवार हैं, और मैं आपके मुंह पे भी नाम बोल दूंगी, सभा के सामने आप लोगों का नाम मैं बोल दूंगी। कई लोग बिल्कुल ऐसे छिटके, ये वचन नहीं है, और कई लोग एकदम क्लोज, वो भी गलत है। अभिषेक को पहचानना है, अभिषेक के उसमें वो हमारा प्रभु बहुत अच्छा है कि ऐसे लोग हैं, परंतु उस चीज को जितना हमें सावधान रहना है, जितना आपको आदर करना, उस स्थान का आदर करो, उस स्थान का आदर करो, भय मानो। ये थोड़ी ना कि वो मेरा परमेश्वर, चल मेरे यार चल घूमने चलते हैं। कई बार हम परमेश्वर के कि हम ये जतलाने के लिए, स्पेशल होने के लिए, परमेश्वर के लोगों के अंदर ऐसी कोई बात नहीं होती है। वो तो अपने आसपास की दुनिया में रहते ही नहीं है। ये परमेश्वर का वचन है। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं आप लोग? लेवी व्यवस्था की पुस्तक 26 अध्याय पढ़े। हाँ, आप अपने अंदर से सोच के देखो कि इतने वर्षों में कई लोग तो गूंगे हैं, ऐसे बैठे रहेंगे, ऐसे तो दांत भी वैसे ही है और वैसे ही रहो। तुम उनको चीखो, तुम उनको चिल्लाओ, तुम उनको प्यार करो, तुम उनको सिखाओ, तुम उनको समझाओ, वो उनको बिल्कुल लिपस्टिक लगा के। ये 3 दिन की प्रार्थना सभा में ना आपको जिंदा होना है, ये वचन के द्वारा जिंदा होना है। ये ऐसा परमेश्वर नहीं है किसने तुम्हें सिखाया, पर अगर उसने आपको खींच कर यहाँ लाया है। ये रीति रिवाज, परंपरा, जाति, प्रथा, भाषा यहाँ पे ये नहीं है, ये बिल्कुल नहीं। इस गलत फहमी से आप निकल जाओ। तो इससे आशीष मत सोचो, नौकरी, तनख्वाह, खा रहे हैं, पका रहे हैं, घूम रहे हैं, शादी कर रहे हैं, ये आशीष नहीं है। आशीष ये है, तू जानता है हाँ कि परमेश्वर के जन ने मेरे विषय में। आशीष ये है कि आप और वो सिर्फ 2 लोग, कोशिश यही करनी चाहिए, पूरी रीति से परमेश्वर का भय मानना है, पूरी रीति से उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलना। ये आधा अधूरा ज्ञान ही कलीसिया को नाश करता है। ये आधा अधूरी ज्ञान की शिक्षाएं कलीसिया को नाश करती हैं।
आइए हम फिर से उस वचन को हम पढ़ेंगे। आपको परमेश्वर आपसे बातचीत करे। हालेलुया। 6 वचन से हम पढ़ें। यहूदी तब यहूदी यहोशू के पास गिलगाल में आए और कंजी यपुन्ने के पुत्र कालेब ने उससे कहा, तू जानता होगा कि यहोवा ने कादेश बरने में परमेश्वर के जन मूसा से मेरे और तेरे विषय में क्या कहा था। परमेश्वर के जन मूसा से मेरे और तेरे विषय में, है ना। आज तक अगर आपको डांट पड़ती है, उल्हाना मिलती है, आपके घराने के विषय में गलत बातें परमेश्वर बोलता है, दिखाता है, आपको ताड़ना देता है, ये भी अच्छी बात है। कम से कम परमेश्वर बोल तो रहा है ना, आपके गुनाह जता तो रहा है ना, आपके चेहरे का काला दिखा तो रहा है ना। अब भाई शक्ल ऐसी है तो ऐने को क्यों दोष देना। तो हमारी शक्ल जैसी है ना वही तो दिखाएगा ना। कई लोग तो खराब दिखते हैं तो ऐने को फोड़ देते हैं, परमेश्वर को ही छोड़ देंगे, बाइबल को ही फाड़ के फेंक देंगे, यो चर्च बदल देंगे, ये चर्च बकवास है, वो पास्टर बेकार है, वो चर्च के लोग बेकार हैं, तुम ही अच्छे हो। आप मेरे साथ हैं, पवित्र आत्मा के साथ हैं, समझदार बन रहे हैं। किसी पर ऐसी जोर जोर से चिल्ला के प्रार्थना ही करते रहोगे। सीख रहे हैं ना कि दर्शन है, आज परमेश्वर है ना, हमें ऐना दिखाता है। हम क्यों ऐने को तोड़े। हाँ, ऐने को तोड़ने से मेरी बदसूरती नहीं जाएगी, पर ऐना देखने से मेरी बदसूरती दूर हो सकती है। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है, प्यार कर रहा है आपको क्लोज ला रहा है। ओ ब्रिंग मी नियर, ड्रॉ मी टू योर साइड। हालेलुया। जितना अधिक तुम प्रभु और पवित्र लोगों के साथ रहोगे उतना ही तो तुम्हारे विचार बदल जाएंगे, तुम्हारे चाल चलन बदल जाएंगे। वो हम यहाँ झाड़ू पोछा करने के लिए थोड़ी आए हैं, आपस में प्यार बढ़ाने के लिए आए हैं। हाँ, तुम अकेले लगा, अरे तुम एक बड़ा इंसान आ गया, अरे कैसे। ये प्रेम है। नहीं भैया, हमने अपना कर लिया, अब बैठ गए वहां पे। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते। आज मुझे बड़ा अच्छा लगा। तू तो जानता होगा ना कि परमेश्वर ने अपने जन मूसा के द्वारा मुझसे क्या बात की। मुझे इतना छू गया कि पूछो मत। मैं प्रभु का, परमेश्वर बोलता है। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। 7वां वचन, जब यहोवा के दास मूसा ने मुझे इस देश का भेद लेने के लिए कादेश बरने से भेजा था, तब मैं 40 वर्ष का था। मैं 40 वर्ष का था। वो क्यों बोल रहा है? जब मूसा ने मुझे उस देश का भेद लेने के लिए भेजा था, मैं 40 वर्ष का था। मैं एक यंग था, एकदम जवान था। और जिसको लोगों को उसने मेरे साथ भेजा था, उन लोगों ने क्या किया? आपको अभी बीच में मैंने प्रचार भी तो किया था, वहाँ के अनागवंशी ऐसे हैं, वो तो ऐसे। कई लोग बिल्कुल फालतू बातें करते हैं, व्यर्थ की बातें। उनके साथ तो बैठना भी नहीं पसंद आता मुझे तो। कई लोग आपको ऐसी, उनकी शक्ल ही आपको हताश निराश कर देगी। परमेश्वर के काम के लिए आपको और मेरे को पहले सूरत बिगड़ी थी, पर अब उसने अपने लहू से हमें हरियाली दे। अरे आपका पास्टर आपके चेहरे को देख के समझता रहेगा, प्रभु 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 ये क्यों ऐसी है। पर उसने कहा, मैं 3 दिन में इस भवन को बना के खड़ा कर। आप रीति रिवाज परंपराओं में रहोगे, मरोगे, नरक चले जाओगे। आपकी दुआ प्रार्थना किसी काम की नहीं है। लेवी व्यवस्था 26 की पूरी आशीषों के भागीदार आपको होना है, और वो उसके लिए आपको आज्ञाओं को मानना जरूरी है। और जो मुझे शक्ति देगा उसके द्वारा मैं कर सकती हूँ। व्यवस्था तो यीशु मसीह ने पूरी कर दी, अब मुझे सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करना है। तो हम विश्वास भी तो नहीं कर पा रहे हैं ना।
पर विश्वास के लिए आपको पवित्र आत्मा इसलिए गाओ भर दे मुझे अपनी सामर्थ से। प्रेज द लॉर्ड। केवल उन्होंने तो मेरा मन निराश कर दिया। हाँ, ऐसा होता है परमेश्वर के लोग। आज कितने मैं अपने प्रभु से कहती, प्रभु मुझे ऐसा पास्टर नहीं बनना है। बेचारे थके हारे क्या करेंगे, उनकी प्रजा सुनती ही नहीं है। मैं तुम लोग के कारण ऐसी होने वाली नहीं हूं। छोड़ के चली जाऊंगी, खुदा को नहीं छोड़ूंगी। मिनिस्ट्री में हम तो प्रभु है, जहाँ लोथ है गिद्ध तो अपने आप ही इकट्ठे हो जाएंगे, हमें कोई परवाह नहीं है। परंतु मत निराश करो, अभिषेक को कम मत करो। अपनी आंखों को बंद करें और कहें, तुम तो जानते होगे कि परमेश्वर मेरे विषय में। कई लोग पूछते हैं क्या परमेश्वर हमसे बोलता है? आप पूछने वाले बनो, परमेश्वर जरूर आपके विषय में बोलेगा और अच्छी बातें बोलेगा। पहले से पहले बताता है। हाँ, कई लोग प्रजा के लोगों के मन को निराश कर देते हैं। हे परमेश्वर, आपका लो 8वां वचन, तो परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी है। कितने लोग अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानना चाहते हैं? अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। जब हम प्रेम करते हैं तभी हम पूरी रीति से, जैसा वो चाहता है, हम अपने आप को खुश नहीं करते। ये भी बहुत प्रॉब्लम है। आप अपने आप को भी खुश मत कीजिए और आप दूसरों को भी खुश मत कीजिए। आप परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए जिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये है मेरे प्रियो, पूरी रीति से उसने एक गवाही दी कि पूरी रीति से हम बैठेंगे और इसी चीज को मैं मेरा घराना, प्रभु मैं मेरा घराना, मैं मेरा घराना, मैं मेरा घराना। मैंने कितनी बार आपको बताया, ये हिम्मत परमेश्वर देता है। हमारे पास्टर के अगेंस्ट में बहुत ही, मैंने ये नहीं सोचा कि मेरी हानि हो जाएगी। मैंने ये नहीं सोचा कि अरे जिस बात को मैं अपने परमेश्वर से मांग रही हूँ, मैं इससे मतलब करे इससे ये मेरे से ये हो जाएगा। मैं ये समझ नहीं, परंतु जहाँ परमेश्वर की बात आई और मेरी इच्छा की बात आई, मेरे लिए मेरा परमेश्वर बड़ा था। नहीं, प्लीज प्लीज आप मेरे सामने नहीं बोल सकते हैं। आप मेरे पास्टर के विषय में आप नहीं बोल सकते हैं, आप नहीं बोल सकते हैं। मैं सुनना ही पसंद नहीं करती। हमने अपनी बहन का इनकार कर दिया। ऐसे इज़बेल सबके घरों में होते हैं। हमें अभिषिक्तों के विरोध में ना तो सुनना है ना तो हमको करना है। हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं है, हमें रिश्ता नहीं है, हमें रखना ही नहीं है। ये परमेश्वर का वचन है। हम कैसे, आप में से भी अपने आप को टटोलो, अपने विचारों को टटोलो, अपनी कल्पनाओं को। आप इतने बड़े कैसे हो गए कि आपने परमेश्वर के लोगों को जज करना शुरू कर दिया? कैसे आप कर सकते हैं? आप परमेश्वर के लोगों का जज कैसे कर सकते हैं? आप बुरा कैसे मान सकते हैं? आप अनसुनी कैसे कर सकते हैं? आप कैसे कर सकते हैं? पहले तो यही सोच लो, आप कैसे कर सकते हो? क्योंकि परमेश्वर ने अपनी सामर्थ दिखा के आपको प्रकट की। क्योंकि वो, हम जानते हैं कि तू मूसा के संग था, हम जानते हैं कि यहोशू के तू संग था। आपको प्रभु ने हमने देखा हमारे पास्टर के साथ प्रभु है। तो भैया हम क्यों अपने पास्टर का, नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। वो चाहे हमको कुछ भी कहे, वो सही है। मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुना, सही है, नहीं सुना। मेरा परमेश्वर ने मुझे ये नहीं दिया, सही है। मेरा परमेश्वर जो मुझे नहीं दिया, मेरा परमेश्वर मुझे नौकरी नहीं दिया, सही है। मेरा परमेश्वर मुझे नौकरी नहीं दिया, सही है। मेरा परमेश्वर में, मैं क्यों अपने परमेश्वर के विरोध में? कौन इतना बकझक करता है? कौन इतनी बड़ बोल बोलता है?
ये आप कई बार हमको निर्णय लेना पड़ता है। मैं अपनी ज़िंदगी में निर्णय लेती हूँ, मैं लेती हूँ निर्णय, और आज भी मैं लेती हूँ, मैं लेती हूँ निर्णय। मैं निर्णय लेती हूँ, बहुत बार निर्णय लेती हूँ मैं, क्योंकि जरूरी नहीं है क्षमा करना। देखिए इस बात को भी समझिए, कड़वाहट नहीं रखना। अभी मैं इस वचन में भी आपको कड़वाहट नहीं रखना प्रभु की आज्ञा है। कोई कड़वी बीज आपके अंदर से ना निकले, ये परमेश्वर की आज्ञा है। क्षमा करना ये प्रभु की आज्ञा है, ठीक है। पर किसी को क्षमा करने के बाद वो इंसान के साथ जरूरी नहीं है कि आप संपर्क रखो। हमने क्षमा कर दिया, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप उसके साथ रह सको। कई लोगों के साथ आप रह नहीं सकते हो, कई लोगों के साथ आप बिल्कुल नहीं जी सकते हो। तो ऐसा भी क्या कंप्रोमाइज। हम किसी की हत्या नहीं कर सकते, पर सबको जीने का अधिकार है। तुम जैसा जीना चाहते तुम वैसे जी लो, हमें जैसा जीना है मैं तो अपने प्रभु के भय में ही जीऊँ। हमें, यदि तुम ऐसा करो, तुम नहीं करना चाहते तो तुम मत कीजिए। मैं तो अपने परमेश्वर के साथ, मुझे निर्णय लेना है, मुझे किसके साथ उठना है, किसके साथ बैठना है, मुझे निर्णय। किसी के साथ मेरे को किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है, मुझे निर्णय अपने आप में लेना है। हमें कोई कंप्रोमाइज़ हमारे साथ नहीं है कि हमको रहना ही है। क्षमा नहीं, हम कड़वाहट से बचे रहना चाहे। तुम्हारी ज़बान है, प्रभु का धन्यवाद हो। तुम जैसा किए प्रभु का धन्यवाद। हम तो इतना जानते हैं कि अन्य जातियों में हमारा चाल चलन ऐसा होना चाहिए कि लोग हमारे चाल चलन को देखकर हमारे परमेश्वर के पास आने की कोशिश करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये संसार के प्रति भी मेरे एक आज्ञाकारिता है, और अपने परमेश्वर के साथ भी मेरी एक आज्ञाकारिता है कि एकता आपके, ऐसा नहीं है हमारा। ये जो आधा अधूरा ज्ञान होता है ना, वही इंसान को बिल्कुल ऐसा ही खनकता है, आवाज़ करता है। आपकी प्रार्थना में आवाज़ है, आपकी आराधना में आवाज़ है, आपकी अन्य भाषा में शोर है, वहाँ पे सिर्फ शोर ही शोर है। हम ठनठनाता हुआ पीतल और हम झनझनाती हुई झांझ। परंतु मैंने अपने परमेश्वर, बहुत लोगों ने, उस प्रजा के लोगों ने मुझे निराश करने की कोशिश की, परंतु जब एक जिम्मेदारी मुझे दी गई तो मैंने उसे पूरी रीति से, और एक बार नहीं 2 बार, जिससे मुझे टच किया ये वचन। मुझे ऐसे सहकर्मी चाहिए, मुझे ऐसे लोग चाहिए, अब प्रभु मुझे यहोशू और कालेब के समान लोग मुझे देंगे। हालेलुया। 9 वचन से हम पढ़ेंगे फिर से, यहोशू 14:9। तब उस दिन मूसा ने शपथ खाकर मुझसे कहा, तूने पूरी रीति से मेरे परमेश्वर यहोवा की बातों का अनुकरण किया है। इस कारण निसंदेह जिस भूमि पर तू अपने पांव धर आया है वह सदा के लिए तेरा और तेरे वंश का भाग होगी। हालेलुया। कौन लोग इतनी आशीषों को पाना चाहते हैं? वो परमेश्वर कनान ले जा रहा है हमें, प्रतिज्ञा के देश में, एक मधु के देश में, एक सफलता के देश में। वो उसके भेद को लेने के लिए इस संसार में परमेश्वर ने हमें भेदिए के रूप में रखा। परमेश्वर का कितनी बड़ी आशीष क्या मिली उसे। लोगों ने मुझे हताश और निराश करने की कोशिश की, परंतु मैंने पूरी रीति से। आपको किसको देखना है? परमेश्वर को देखना है कि प्रजा के लोगों को देखना है? तुमको अगुवे को देखना है कि ये छोटे लोगों को देखना है? यहोशू और कालेब ने मूसा की बात, परमेश्वर मूसा से बोला, मूसा ने यहोशू से बोला, यहोशू ने कालेब से बोला। और तुम लोगों जो आपस में ये काम करते हो ना, वो हताश और निराश करने वाले, पर मैंने पूरी रीति से, बोलो मैंने पूरी रीति से, तो उसकी क्या आशीष आपको मिलेगी? कनान देश की प्रतिज्ञा। तू जहाँ पर पांव रख के आया है ना, अभी तो हम दूर से देख रहे हैं उसकी उपस्थिति। कैसा लगता है? झंझनाते हो तो कैसा लगता है? आप सोचो कैसा लगता है? आपके आंख से आंसू गिर रहे हैं। आप अपने आप को कैसे, ये आपके जीवन के लिए मेरे प्रियो, ये इतना तूने खींच कर लाया है मुझको यहाँ। मेरा वजूद ही क्या है प्रभु? हमारा परमेश्वर के बिना हमारा कोई वजूद नहीं है, कोई पहचान नहीं। तू ही तो मेरी पहचान है,
तू ही तो मेरी पहचान है। हम कैसे भूल सकते हैं? हम उस स्थान को, आशीषित स्थान को, हमने आज तुम परमेश्वर की बड़ी बातें कह रहे हो। क्या किसने तुम्हें क ख ग घ सिखाया? तुम इतने बड़े कैसे हो सकते हो? तो फिर मनुष्य का बोली फिर मनुष्य के भेद को खोलती है कि वो आदम जात है कि आदम खोर जात है, कि वो परमेश्वर है। ये परमेश्वर का वचन है। हमें परमेश्वर प्रतिज्ञा के देश में, अभी आपने देखा, फिर भी अगर तुम ऐसा करो, फिर भी 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 ऐसा, वो मेरी इच्छा नहीं है, मेरी इच्छा नहीं है, मेरी नहीं है, फिर भी तुम ऐसा करो, फिर भी तुम ऐसा करो। तो ये परमेश्वर थोड़ी ना मुझे गरीब रखा है, परमेश्वर ने मुझे बीमार थोड़ी ना रखा है, परमेश्वर ने मुझे थोड़ी ना भयभीत करा है, परमेश्वर ने मेरे को थोड़ी ना, क्योंकि मैंने ही अपने परमेश्वर को, ये बड़ी भूल कभी मत करना अपने आप को हारून के पुत्रों के समान समझ के, ये कभी नहीं करना। ये परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आइए फिर से हम पढ़ें उसके 7 वचन से। जब यहोवा के दास मूसा ने मुझे इस देश का भेद लेने के लिए कादेश बरने से भेजा था, तब मैं 40 वर्ष का था और मैं सच्चे मन से, बोलिए सच्चे मन से, अपनी आंख को बंद कीजिए और परमेश्वर आपसे बोल रहा है, क्या आप सच्चे मन से यहाँ आते हैं? आपका मन सच्चा है प्रभु से? प्रभु और आपके बीच की बात है, मैं तो आपके मन के अंदर नहीं जान सकती। आइए प्रार्थना करें। स्वार्थी लोग ही कलीसिया के लिए विनाश का कारण होते हैं। मुझे क्या मिलेगा? हम देने वाले जो होते हैं ना प्रभु से, मांगने वाले कम और अपने प्रभु को देने वाले ज़्यादा होते हैं, वो कलीसिया में प्रॉब्लम कभी क्रिएट नहीं करते। बोले सच्चे मन से, सच्चे मन से, बोलो सच्चे मन से। जो कुछ करूँगा सच्चे मन से करूँगा, विश्वास भी मैं सच्चे मन से करूँ। नहीं है तो बोलो हाँ मेरे अंदर विश्वास नहीं है, नहीं मैं प्रार्थना इतना तो नहीं, पर हाँ मैं जैसा कर सकता हूँ मैं सच्चे मन से। एक छोटी सी प्रार्थना, पतरस, प्रभु तू मुझे बचा, तो क्या प्रभु ने नहीं बचाया उसको? क्या प्रभु ने नहीं बचाया पतरस को? क्यों नहीं बचाया? इफेक्टिव, प्रभावशाली प्रार्थना, प्रभु मुझे बचा। ये लंबी लंबी प्रार्थना जिसमें सच्चाई नहीं, दूसरों को दिखाना, दूसरों को ताना मारना, ये अच्छी बातें थोड़ी ना है, ये अच्छी बातें नहीं है। वेदी के सामने है ना, कई लोग बोलते हैं अरे भैया हम क्यों वचन से बोल, नहीं नहीं, जिस दिन प्रभु हमसे बोलेगा, हमें दिखाएगा मेरा परमेश्वर नहीं है वो, तो अगर परमेश्वर हर किसी से भी नहीं बोलता, उसने तो लूसीफर से बात ही नहीं करी। ये भी बड़ा भेद है, प्रभु तो बात ही नहीं करता है। पर अगर आपसे प्रभु बोलता है, आपको लगता है कि ये वचन मेरे लिए है, तो आप बहुत धन्य लोग हो, बहुत धन्य लोग। आप ऐसे लोगों से नहीं, आप अगर अच्छे हो, आप विश्वास हो, सच्चे मन के हो, तो ऐसे कानापूसी करके कोई तुम्हारे कान में डाल देंगे और तुम बिल्कुल उन्हीं की तरह हो जाओगे। मैं तो अपने जन से कहती 4 कदम दूर रहा करो। परमेश्वर सच्चे मन, और ये सच्चा मन परमेश्वर का ही होता है। जब परमेश्वर हमारे अंदर आता है तभी हमारे अंदर सच्चा मन होता है, हमारा मन पूरी सच्चाई से, क्योंकि प्रभु आपको नाश नहीं होने देना चाहता, आपको बचाना चाहता है। क्या फ़ायदा किसी को खुश करना? नहीं, ये परमेश्वर, जब तुम मेरे पास आओ तो बड़ी पवित्रता से आना, ये जानकर कि वो परमेश्वर बहुत पवित्र परमेश्वर है, और ये हमारे पास ये जीवित वचन है, ये वचन हमारे लिए है। ये हर कोई नहीं है। आजकल के समय में तुम भी आ जाए, मर रहे हैं फिर से हारून के बच्चों की तरह, चार लोगों को बैठा के फटे फटे पर्दे टांग कर। नहीं, मेरा परमेश्वर तो संपन्नता और सफलता का परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 9वां वचन हम पढ़ेंगे। तब उस दिन मूसा ने शपथ खाकर मुझसे कहा, परमेश्वर के जन ने शपथ खाकर
उससे कहा, तूने पूरी रीति से मेरे परमेश्वर यहोवा की बातों का देखो अनुकरण उसने किया ये है। नहीं कहा तूने मेरी बात को मानी, क्योंकि मूसा अपनी तरफ से बोलता ही नहीं है। जो परमेश्वर उसको बोलता है वो बोलता है। और उसने कहा, मैं अपने परमेश्वर की शपथ खा के कहता हूँ कि तूने जो मेरे पर, देखो एक संबंध है, आपका संबंध, आज आप अपने संबंधों को पहचानो। तुम्हारा संबंध परमेश्वर के साथ कितना है, और परमेश्वर के संदेश जो परमेश्वर के सुनकर आपको बताता है, उसके साथ आपका संबंध कैसा है, और मेरा आपके साथ क्या संबंध है। मूसा कितने अच्छे से उसे यहोशू से कहता है कि हाँ, मैं अपने परमेश्वर की बात जो तूने मानी है ना, जिस देश का भेद लेने के लिए मैं तुझे भेजा था ना, जहाँ पर तू सिर्फ ऐसे रख के आए ना पैर, और वो तेरा हो जाएगा। भीड़ के साथ चलोगे कि अकेले चलोगे? भीड़ के साथ चलना नहीं, भीड़ के साथ अभी मैं बताऊंगी कैसे यूनिटी। बोले हम डूबे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं, ऐसे परिवारों से भी बच के रहना। मूसा जानता है कौन विश्वास योग्य है, और मूसा जानता है कौन विश्वासघाती है। यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह के साथ रहा, पर जब न्याय हुआ और प्रतिफल आया तो यहूदा इस्करियोती भी आपके सामने है और यीशु मसीह भी आपके सामने है। आओ खुदा के घर को बनाए। बनाओगे खुदा के घर को? बनाओगे खुदा के घर को? कैसा घर बनाओगे खुदा का? घास और फूस का कि सोने और चांदी से? आज्ञाकारिता से, समर्पण से, सच्चे रीति से, अच्छी रीति से। जब मैं गया भेद लेने तो मैं 40 वर्ष का था। क्यों बोला? क्यों बोला? क्यों बोला? उसने उम्र क्यों दी? मैं तो एक जवानी था, वहाँ नागवंशी बहुत खतरनाक जगह थी वो तो, पर मैंने पूरी रीति से किया। ये पूरा संसार ऐसा है, तुम्हें सजे सजाए घर में थोड़ी ना भेजा जाएगा। जाओ और जाके जहाँ बीमार हो उसको तुम चंगा करो। तुमने गए, तुमने सच्ची रीति से किया। तुमने कैसे किया? आज चर्च खाली क्यों है? लोग चर्च के अंदर क्यों नहीं हैं? क्योंकि तुम बाहर जब भेजे गए तुम नहीं गए, सच्ची रीति से नहीं गए। तुम जाना ही नहीं चाहते हो, तुम जाना ही नहीं चाहते हो। ऐसा भी अभिषेक, तो फिर आपको ये आशीषों से आप वंचित थे, पर आज फिर से परमेश्वर ये आशीष उस देश का भागीदार आपको करना चाहता है। कहिए आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम पढ़ें 10 वचन। और अब देख, जब यहोवा ने मूसा से यह वचन कहा था, तब से 45 वर्ष हो चुके हैं, जिनमें इज़राइली जंगल में घूमते फिरते रहे। उनमें यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा है, और अब मैं 85 वर्ष का हूँ। जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था, उतना बल अभी तक मुझ में है। आमीन। कौन भरेगा? आप लोग भरना चाहते हो? सेम टू सेम रहना चाहते हो? कैसे होगा? इसलिए पूरे समय गाते रहो, मुझे भर दे। आपको पवित्र आत्मा चाहिए। कोई ये जूता चप्पल निकाल के बाहर फेंको जिससे तुम लंगड़े हो रहे हो। ये सुनहरे कपड़ों को उतार कर नीचे फेंको। उधार के कपड़े पहनो, श्वेत वस्त्र के कपड़े पहनो, महीन धर्म के ये कपड़ों को पहनो। ये सब चीजें, ये परमेश्वर, सच्चे मन से आओ, क्योंकि परमेश्वर तुमको उस प्रतिज्ञा के देश में ले जाना चाहता है। उतना ही बल हम सब, आइए खड़े हो जाए, सब के सब, ये है परमेश्वर। आप किसको आप ऐसी दशा लेके ऐसा मरी हुई लाश के समान चलते हो? तुम क्या सोचते हो खुदा को महिमा मिल रही है? नहीं, अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन ऐसा हो कि लोग तुम्हें देखकर कहें ये परमेश्वर के लोग हैं। इसलिए परमेश्वर आपको और मुझको अपनी शक्ति से, अपनी सामर्थ्य से भरने के लिए आता है।
हमें शक्ति देगा, पूरे भवन को, परमेश्वर के भवन को वो हमें सामर्थ देगा। दिल्ली के गली और कूचों में हमें सामर्थ देगा परमेश्वर, हमें कहीं पे भी। और किस प्रकार की ये अच्छी बातें खुदा ने मुझसे कहा, यहीं से आपके साथ चली गई मैं। और यहाँ आते तक बाइबल स्टडी, प्रार्थना, दुआ, वचन अपना पढ़ पुढ़ा के ये रोटी मुझे मिली और ये रोटी मैं आपको दे रही हूँ। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? ये रोटी रोज तू हमें दिया कर। मैं आपसे कह रही, वचन की अज्ञानता आपको मूढ़ बना कर रखेगी। आप सिर्फ प्रार्थना करने के लिए थोड़ी ना बुलाए गए हैं, हम पूरी रीति से सच्चे मन के साथ हम अपने परमेश्वर की सेवा करने के लिए बुलाए गए हैं। पहले प्रभु है, पहले मेरा पहले मेरा प्रभु है, मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। आइए पढ़ें उसे 10 वचन से। अब देख, जब यहोवा ने मूसा से ये वचन कहा था, तब से 45 वर्ष हो चुके। कौन सा वचन कहा था? 8 वचन से पढ़ेंगे। और मेरे साथी जो मेरे संग गए थे, उन्होंने तो प्रजा के लोगों का मन निराश कर दिया, परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी। तब उस दिन मूसा ने शपथ खाकर मुझसे कहा, हाँ, कि तू ने पूरी रीति से मेरे परमेश्वर यहोवा की बातों का अनुकरण किया है। फॉलोवर जिसको कहते हैं, समझ रहे ना? तो पास्टर भी जानता है एक एक घराने के चाल चलन को, एक एक जवान को, एक एक लोगों को। आप परमेश्वर के लोगों को धोखा नहीं दे सकते हो, आप बिल्कुल भी धोखा नहीं दे सकते हो। आपके शब्द कितने लपापोती होते हैं, उससे भी आप मुझे धोखा नहीं दे सकते हो। आप अपने देखने से, अपनी सेवा से आप मुझे धोखा दे ही नहीं सकते हो। आप अच्छे हो तो आप देखो, आपको सराहना मिलकर रहेगी, आपको आशीष मिलकर रहेगी, आपको आशीष के भागीदार मिलकर रहेंगे, क्योंकि आपके अन्न जल हमेशा भरे पूरे रहें। परमेश्वर के लोग कभी नहीं भूलते। अगर आपके अंदर ऐसी बातें हैं तो अपनी आंखों से कहें, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। आपको परमेश्वर के द्वारा आशीष मिलेगी, परमेश्वर के जन के द्वारा आपको आशीष मिलेगी, और कोई तीसरा व्यक्ति यहाँ नहीं है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। 9वां वचन। तब उस दिन मूसा ने शपथ खाकर मुझसे कहा, तूने पूरी रीति से मेरे परमेश्वर यहोवा की बातों का अनुकरण किया है। हाँ, इस कारण निस्संदेह जिस भूमि पर तू अपने पांव धर आया है, हाँ, वह सदा के लिए तेरा और तेरे वंश का भाग होगी। आमीन। बोलो आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बोलो मेरा प्रभु मुझे लेकर यहाँ आया है, इसलिए हालेलुया। वो आपके जीवन बदल देगा, आपकी परिस्थितियों को बदल देगा, आपकी दशा को बदल दीजिएगा। आपका परमेश्वर आपको भागीदार। आप क्यों किसी के द्वारा उठना चाहें? क्यों किसी के द्वारा खाएं? मत खाइए किसी का। मेरा परमेश्वर मुझे दो देगा। जब तक आप इनकार नहीं करेंगे, परमेश्वर आपको आशीष नहीं देगा। आपको इनकार करना पड़ेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। 10 वचन। और अब देख, जब यहोवा ने मूसा से ये वचन कहा था, जब यहोवा ने मूसा से ये वचन कहा था, तब से 45 वर्ष हो चुके। 45 वर्ष हो चुके। अभी भाग हुआ नहीं है उसका, पर परमेश्वर ने कहा 45 वर्ष हो चुके। अगर प्रभु ने कहा है ना, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, तो परमेश्वर देगा। बोले जब यहोवा ने कहा था ना, उस दिन से लेकर आज 45 वर्ष हो गए। 45 पर मैं पूरी रीति से, सच्चे मन से मैं यहोवा की सेवा करता ही रहा। जिस स्थान में पैर रखा वो स्थान अभी हुआ नहीं है। मैं तुझे दे दूंगा, वो भाग तेरे को यहोवा दे देगा। वो बात कहे हुए 45 वर्ष मायने रखते हैं, 45 वर्ष। परंतु यहोशू सच्चा रहा। देखो अपने, आप उसकी टेस्ट मनी देखो। आप चर्च में ऐसे ही लोगों को होना है। आगे 11 वचन। हाँ, फिर से घूमते फिरते, हाँ, जिनमें इजरायली जंगल में घूमते फिरते रहे, हाँ, उनमें यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित और रखा यहोवा है। ने वो घूमते फिरते रहे। इस्राएली घूमते फिरते जंगल में, सांप के द्वारा नाश हो गए, आग के द्वारा नाश हो गए, भूमि के द्वारा नाश हो गए, परंतु मैं जीवित। यहोवा ने मुझे
क्या आपका विश्वास जीवित है? आपकी आशा जीवित है अपने परमेश्वर के लिए? आज भी आप वही 93 के विश्वासी हो कि आपका जीवन बदल गया, आपके विचार बदल गए, परमेश्वर के जन के प्रति आपका आदर, आपका समर्पण बदल गया? चेक योरसेल्फ। मैं अपने परिवार के भी लोगों से कहना चाहती हूँ, ये मत सोचना कि घर की मुर्गी दाल बराबर। तुम पहले छोटे थे, आज तुम जवान हो गए हो, आज तुम 45 साल के हो गए हो, पर चेक योरसेल्फ, क्या वही रिस्पेक्ट है, वही प्यार है, वही समर्पण है, वही भूख है, वही प्यास है, वही लगन है, वही है अपनी देह के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने प्रभु के लिए? मेरा परमेश्वर, बहुत तेरे आए, बहुत तेरे चले गए, परंतु एक गवाही रखो कि इतने वर्षों के बाद एक बार फिर से कैसा अनोखा तेरा प्यार है जो लाया मुझको यहाँ। मेरा वजूद ही क्या है ऐ मेरे खुदा। हमें जब परमेश्वर के पास आते हैं ना, हमें सिर्फ परमेश्वर को ही ढूंढना चाहिए। बाद में सब चीज़ें अगर अपने आप आती हैं उसमें वो कभी दुख नहीं मिलाता। जो चीज़ें हम अपने आप लेते हैं उसमें दुख ही दुख होता है, दुख ही दुख होता है परमेश्वर का। और उसमें परमेश्वर ने मुझे जीवित रखा। प्रेज द लॉर्ड। ओ प्रभु ने आपको बचा के रखा, प्रभु ने आपको इस कलीसिया में रखा। ओ परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु ने मुझे जीवित रखा। ओ ये वंडरफुल टेस्टमनी, हालेलुया, वंडरफुल टेस्टमनी। आपको ऐसा ही गवाह होना है। आपके बच्चे भी कहे, आपके बच्चों के भी अंदर, बच्चे के अंदर ये विश्वास योग्यता होनी चाहिए। ये परायापन मुझे और परमेश्वर को और पवित्र आत्मा को बर्दाश्त नहीं हो रहा है प्रियो, जो बात मैं महसूस करती हूँ। परमेश्वर नहीं बदलता, मनुष्य बदलते हैं। उसके बाद देखो लिखा है जीवित रखा। अब मैं 85 मतलब 85 ना, मैं 85 ईयर्स ओल्ड लिखा है। मैं अब 85 वर्ष 8 और 5 के वर्ष का मैं हूँ। और लिखा है जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था, उतना बल अभी तक मुझ में है। क्यों? सच्चे मन से, पूरी रीति से आप बनेंगे। हाँ, बिखर ना जाऊं मैं, बिगड़ ना जाऊं मैं, तेरे हाथों में रहना चाहूं, दुनिया की भीड़ में। ये चर्च के अंदर की बात है, बाहर की बात नहीं है। ये चर्च के अंदर की बात है। बहुत जल्दी आप एक दूसरे की संगति में बिगड़ते हैं। ये गीत वास्तव में सच्चाई है। तेरे हाथों में ही रहना चाहूँ। हम मूसा के हाथ के नीचे रहें, हमें और कोई हाथ नहीं चाहिए। मुझे मेरे माँ बाप का हाथ नहीं चाहिए, मुझे किसी का हाथ नहीं चाहिए। हो, मुझे आपका हाथ ही चाहिए, क्योंकि वैसा आपका पालन पोषण कोई दूसरा नहीं कर पाएगा जैसा मूसा ने कहा। मूसा ने बड़े नाजुक ढंग से यहोशू को पाला। आप नहीं समझते, आप लोग एक रीति रिवाज के हैं, आप एक ये हैं, पर मेरा परमेश्वर हर पल का परमेश्वर है, हर पल का। अब मैं 85 ईयर्स में 85 वर्ष का हूँ, पर वही बल है, वही विश्वास योग्यता है, वही सत्यनिष्ठा है, वही पूरी नेकी है, वही पूरी ईमानदारी है। आप में उतना ही बल है, उतना ही सब कुछ है। हालेलुया। मुझ में युद्ध करने का या भीतर बाहर आने जाने के लिए जितनी उस समय मुझ में सामर्थ्य, उतने ही अब भी मुझ में। हम ही युद्ध मतलब प्रार्थना हम ही हैं। चाहे हम बाहर भेजे जाएं, भीतर आए, हमें ही मिनिस्ट्री करनी है, हमें ही खाना बनाना है, हमें ही खिलाना है, हमें ही झाड़ू लगाना है, हमें पोछा लगाना है, उस पोछे को भी धोना है, हमें हर बाल्टी को साफ रखना है, हमें ही करना है, क्योंकि वही बल आज भी मेरे पास है। हम दूसरों से नहीं, वही बल इज अ वेरी वंडरफुल टेस्टिमनी। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। 12 वचन, इसलिए अब वह पहाड़ी मुझे दे
हाँ। जिसकी चर्चा यहोवा ने उस दिन की थी, हाँ। तूने तो उस दिन सुना होगा हाँ। कि उसमें अनाक वंशी रहते हैं हाँ। और बड़े बड़े गढ़ वाले नगर भी है। हाँ। परंतु क्या जाने संभव है कि यहोवा मेरे संग रहे हाँ। और उसके कहने के अनुसार मैं उन्हें उनके देश से निकाल दूं। उनके कहने के अनुसार मैं उन्हें उस देश से क्या करूं? निकाल दे। अब मुझे दे दे। मेरा विश्वास ये है, परंतु क्या जाने संभव है कि प्रभु मेरे संग रहे और उसके कहने के अनुसार, तेरे कहने से ओ सृष्टि बदल गई तेरे कहने से। ओ प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। तेरा वचन तब यहोशू ने उसको आशीर्वाद दिया और हेब्रोन को यूपन्ने के पुत्र कालेब का भाग कर दिया। इस कारण हेब्रोन केनेजी यूपन्ने के पुत्र कालेब का भाग आज तक बना है, क्योंकि वह इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का पूरी रीति से अनुगामी। हालेलुया। हमको ऐसे फॉलोवर बनना है, पूरी रीति से आधा अधूरा नहीं। मैं आपके साथ कभी जबरदस्ती नहीं करूंगी, कभी भी आपको मैं दबाव नहीं दूंगी। आपसे नहीं हो सकता है, आप मत कीजिए, परंतु ये है पवित्र आत्मा की सामर्थ। ये है पवित्र आत्मा की सामर्थ। वो पूरी रीति से, संपूर्ण हृदय से वो अपने परमेश्वर का अनुगामी, वो फॉलोवर था। जैसा वो कहता था वो चलता था, जैसा वो बोलता था वो चलता था। वो पौलुस और तीमुथियुस, मूसा और यहोशू और कालेब, वो परमेश्वर का ये एक कनेक्शन है मेरे प्रियो। ये परायेपन को अपने बीच से दूर करो, ये पराये देवताओं को अपने बीच से दूर करो। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, एक अच्छे परमेश्वर के लिए। आपने आशीष पाई, कितनों ने आशीष पाई? घुटने टेक कर अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें। कितनों को वचन समझ में आया? परमेश्वर का धन्यवाद करें। इसे अपनी प्रार्थना बना लीजिए। योनातन और हथियार ढोने वाले को एक प्रार्थना बना लीजिए। आप योनातन बने, आप हथियार ढोने वाले बने। आधे अधूरे ज्ञान को अपने जीवन से दूर कीजिए। संबंधों में आए, रिश्तों में आए, समझें, परमेश्वर की सामर्थ को समझें, परमेश्वर की बातों को समझें। बिगड़ ना जाऊं मैं, बिखर ना जाऊं मैं, तेरे हाथों में रहना चाहूं दुनिया के भी में। अपने साए में अपने साए में एक बार और गाएं। बिगड़ ना जाऊं, बिगड़ ना जाऊं मैं, बिखर ना जाऊं मैं, तेरे हाथों में रहना चाहूं मैं। ये आपकी इच्छा होना चाहिए। दुनिया की भीड़ में तेरे साए में अपने साए में उनसे आमीन आमीन। ओ आमीन लॉर्ड। यही हमारी प्रार्थना। मेरी भी पिता
आपके लोगों के साथ मेरी भी यही प्रार्थना है प्रभु जी। आज तक आपने जीवित रखा, यही आपका अनुग्रह है प्रभु, यही आपकी दया है पिता, यही आपकी दया है, यही आपकी दया है, यही आपकी दया है। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आपका वचन 100 गुना आशीष दे, 100 गुना आशीष दे प्रभु। यहाँ पर योनातन और हथियार ढोने वाले लोग पाए जाएं, ओ यहाँ पर यहोशू और कालेब जैसे लोग पाए जाएं प्रभु जी। प्रभु आप हम सब पर अनुग्रह कीजिए, हम सब पर अनुग्रह कीजिए, हम सब पर अनुग्रह कीजिए। अभी तक आपने हमारी सहायता की, आगे भी आप हमारी सहायता करेंगे, उसके लिए हम धन्यवाद।